ओ मेरे बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ में दुनिया के अंदर रहा, मैंने तुम्हारी देखभाल की है, मैंने तुम्हें समझाया है, मैंने तुम्हारे दीन और ईमान को बिगाड़ने से बचाने की कोशिश की है। ओ मेरे बच्चों, आज मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा दुनिया से चल चलाओ का वक्त आ गया है। माता बुदून मिन बादी, मेरी जिंदगी में तुमने सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की है, उसी के सामने हाथ फैलाए हैं, उसी से दुआएं मांगी है, उसी के सामने अपनी झोलियों को फैलाया है। सारी इबादतें तुमने अल्लाह ताला के लिए की है। माता बुदून मिन बादी, ओ लोगों, ओ मेरे बच्चों बताओ, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद कहीं इस रास्ते से भटक तो नहीं जाओगे, कहीं अल्लाह ताला के रास्ते से हट तो नहीं जाओगे, अल्लाह ताला की तौहीद को छोड़ तो नहीं दोगे, अल्लाह के अलावा दूसरे को पुकारने तो नहीं लगोगे, अल्लाह के साथ में शिर्क तो नहीं करने लगोगे। ये किसको फिक्र हो रही है? एक बाप को फिक्र हो रही है। इंसान को अपने औलाद की फिक्र होना चाहिए। इंसान जब दुनिया से जाता है, दुनिया से जाने से पहले इंसान अपनी औलाद की फिक्र करता है। अगर मकान नहीं है तो मकान बना कर देना चाहता है, अगर उसके पास में दुकान नहीं है तो दुकान बना कर देना चाहता है। वो ये चाहता है मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे सुकून से जिंदगी गुजारे, ज्यादा से ज्यादा कमा कर जाए, इनकी दुनिया बन जाए, इनकी दुनिया बेहतर से बेहतर हो जाए। ओ मेरे भाइयों, अगर दुनिया बन भी गई, दुनिया को बनाकर चले भी गए, और अगर आखिरत बिगड़ गई, आखिरत हाथ से चली गई, तो सोचो मेरे भाइयों, कयामत के दिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी औलाद का क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी औलाद का सिर्फ दुनिया के बारे में ना सोचो, इनकी आखिरत के बारे में भी सोचो, इनके अकीदे के बारे में भी सोचो, इनके तौहीद के बारे में भी सोचो, इनको शिर्क से भी डराओ। इंसान जब दुनिया से जाता है, मरने का वक्त जब करीब होता है, अपने बच्चों को अपने पास में बुलाता है, अपने घर वालों को अपने पास में बुलाता है, सारी की सारी जो उसके नजर में अच्छी अच्छी बातें होती है, कीमती बातें होती है, जरूरी बातें होती है, वो सारी की सारी चीजें अपने बच्चों को बताने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में इंसान को अकीदे के ताल्लुक से भी बात करना चाहिए, ईमान के ताल्लुक से भी बात करना चाहिए, तौहीद के ताल्लुक से भी बात करना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए, उनको डराना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने बच्चों को बताते हैं फला के साथ में हमारा ऐसा मामला है, मेरे मरने के बाद भी तू उससे बात नहीं करेगा, फला के साथ में मेरा ऐसा मामला है, मेरे मरने के बाद भी वो मेरे घर के अंदर ना आए, इस बात का ख्याल रखना, फला से बच के रहना, फला से मत मिलना, फला से इतना पैसा तुम्हें लेना है, फला दुकान तुम्हारी है, फला मकान तुम्हारा है। ये हमारे आखिरी टाइम की बातें होती है। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर होता है, जिनके दिलों के अंदर अपने औलाद की हकीकी फिक्र होती है, वो मरने के वक्त भी अपने बच्चों की इस्लाह की कोशिश करते हैं। इस तरीके से याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हैं। फरमाया, ओ मेरे बच्चों, माता बुदून मिन बादी, बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसको पुकारोगे, किसको माबूद अपना मानोगे। फरमाया, कालू, बच्चे भी नेक थे, कहने लगे, नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माइला व इसहाका इलाहन वाहिदा। ओ मेरे अब्बा जान, फिक्र मत करो, परेशान मत हो, इस दुनिया से जाने का तुम्हारा वक्त है और इतना परेशान होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ओ मेरे अब्बा जान, नाबुदु इलाहका, हम तेरे माबूद की इबादत करेंगे, व इलाहा आबाइका, उस रब को पुकारेंगे जो तेरे बाप इब्राहिम का भी रब है, इस्माइल का भी रब है, इसहाक का भी रब है, इलाहन वाहिदा, वो अकेला रब है, वो अकेला अल्लाह है, हम उसी को पुकारेंगे, हम उसी की इबादत करेंगे। ये होती है फिक्र। ऐसे बचना है हमें, अपने आप को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी बचाना है, अपनी औलाद को भी बचाना है। ये सबसे बड़ा फितना है मेरे भाइयों, इतना बड़ा फितना इंसान की आखिरत को बर्बाद करके रख दे, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा हो कि हम सारे गुनाह माफ कर सकते हैं लेकिन इस गुनाह को माफ नहीं करेंगे। हमें क्या फिक्र है? हमें कौन सी फिक्र है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखे, बड़ी मशहूर हदीस, कौन बयान कर रहे हैं? सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला। क्या कह रहे हैं? कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं, कुन्तु खल्फ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक सवारी पर बैठा हुआ था। गौर से सुने हदीस को।
फरमाया मैं अल्लाह के नबी के पीछे एक सवारी पर बैठा हुआ था। मालूम ये हुआ कि इंसान अपने पीछे किसी को अपनी सवारी पे बिठा सकता है। आपके पास मोटरसाइकिल है, दो लोग जाना चाहते हैं, एक को आप पीछे बिठा सकते हैं। सबूत ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है और आपने अपनी सवारी पे पीछे बिठा रखा है। बैठे कितने हैं? नबी बैठे हैं और नबी के साथ नबी के साहबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बैठे, यानी दो। मैंने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, उलमाए किराम यहां बैठे हुए हैं बहुत तादाद में, शायद उन्होंने कहीं पढ़ा हो, मैंने अब तक नहीं पढ़ा कि नबी ने कभी अपनी सवारी पे 3 लोगों को भी बिठाया। जब बैठे दो बैठे, या तो बैठे दो या अकेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। एक साथ एक सवारी पर 3 बैठे हो, ऐसा मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, शायद किसी ने पढ़ा हो। इसलिए आप देखें पूरी दुनिया के अंदर यह कानून बना हुआ है कि मोटरसाइकिल पर 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ बिठाया तो एक ही को बिठाया, यानी आप और वो 2 लोग हुए, 3 नहीं। मैंने तो अब तक नहीं पढ़ा। मैंने ये पढ़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ सवारी पर 3 लोग नहीं बैठाया करते थे, यानी कि जैसे आप बैठे हो साथ में 2 और बिठा लिए। क्यों? इसलिए कि ये सवारी पर जुल्म है। ये पढ़ा है उलमा ने लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ सवारी पर 2 को और नहीं बिठाया करते थे, क्योंकि एक सवारी पर 3 लोग हो जाएंगे, ये सवारी के साथ जुल्म हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ किसी को बिठाया करते थे तो एक ही को बिठाया करते थे। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कितनी तवाज़ो थी, कितनी आजिज़ी थी। आज हमारे यहाँ बड़ा कोई आदमी हो, अपने साथ किसी को बिठाना पसंद नहीं करता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी देखें, तवाज़ो देखें। अब तो बाकायदा मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी ऐसी आने लगी हैं, मैंने देखी है, आपने भी देखी होंगी, उसमें एक ही सीट होती है, पीछे कोई दूसरा बैठेगा ही नहीं। आपने भी देखी होंगी। अब तो गाड़ियां भी ऐसी आने लगी और कुछ लोगों को देखा गया वो सीट हटवा ही देते हैं, एक सीट हटवा देते हैं कि एक ही होगी, हम ही बैठेंगे, कोई दूसरा बैठेगा ही नहीं। अब ये नबी की आजिज़ी देखें। और तीसरी चीज देखें, बैठे कौन हैं? नबी के सहाबी हैं, लेकिन छोटे हैं, बच्चे हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। तो बड़ा आदमी अपने साथ बच्चे को बिठाना पसंद नहीं करता, बल्कि मैंने तो बाकायदा ऐसे लोगों को भी देखा है जो खुद अपने बच्चों को, अपनी सगी औलाद को गोद में लेना पसंद नहीं करते। देखें आपने, बिल्कुल देखे होंगे, ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अपनी औलाद को भी गोद में लेना पसंद नहीं करते, उनको लगता है ये मेरी शान के खिलाफ है, मैं बच्चों को खिलाऊंगा, मैं बच्चों को गोद में लूंगा। लेकिन नबी ने बिठाया, ये नबी की तवाज़ो है, नबी की आजिज़ी। अब हदीस सुनो, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं, कुन्तु खल्फ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। बल्कि एक हदीस हजरत मुआज इब्ने जबल की आती है, वो कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने मुझे अपने पीछे बिठाया, और उसके अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर बैठे हुए थे उसका कुछ नाम भी उस हदीस के अंदर आया, वो फिलहाल मेरे ज़हन में नहीं है। उस सवारी का नाम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हज़रत मुआज़ इब्ने जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सवारी थी और उस सवारी पर मैं बैठा हुआ था। उस सवारी का नाम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जानवर थे सवारी के, उनके बाकायदा नाम थे। इससे पता ये चलता है कि कोई इंसान अगर अपने यहाँ जानवरों के नाम रखना चाहे तो नाम रख सकता है। कुर्बानी पे जानवर लेकर आते हैं, आप नाम रखना चाहें रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप अपने घर के अंदर कोई जानवर पालें और उस जानवर का नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जो सवारियां थी उनका कुछ ना कुछ नाम था, शायद उफैर नाम था या ऐसे कुछ नाम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी पर बैठे तो उस सवारी का तो साहबी रसूल अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बयान करते हैं, कहते हैं मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। कुन्तु खल्फ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया, ए गुलाम, यानी ए बच्चे, या गुलाम, ए बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन,
मैं तुझे चंद चीजें सिखा रहा हूँ, चंद चीजें मैं तुझे बता रहा हूँ। गौर से सुनना मेरे भाई। इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुझे चंद चीजें बता रहा हूँ, मैं तुझे चंद चीजों को सिखा रहा हूँ। याद रखना, इसको याद कर लेना। पहली चीज अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का, ओ मेरे बच्चे तू अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाएगा। ये बहुत बड़ा जुमला है, गौर से सुनना इसको। फरमाया इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का, तू अल्लाह के दीन की हिफाजत करना। अल्लाह की हिफाजत करना मतलब अल्लाह के दीन की हिफाजत करना। इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का, तू अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। मेरे भाइयों बताओ, कितनी मर्तबा आज हमने भी, हमारे पास में भी गाड़ियां हैं, हमारे पास में भी मोटरसाइकिल है, हम भी अपने बच्चों को लेकर मोटरसाइकिल पे बिठा के लेकर जाते हैं। कभी उनको आगे बिठाते हैं, कभी उनको पीछे बिठाते हैं, कभी दूर पे लेके जाते हैं, कभी पास में लेके जाते हैं, कभी स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं, कभी स्कूल से वापस लेकर आते हैं, कभी बाजार जाते हैं, कभी बाजार से वापस आते हैं। मेरे भाइयों बताओ, तुमने कितनी मर्तबा उनसे दीन की बातें करी है, तुमने कितनी मर्तबा उनसे ईमान की बातें करी है, तुमने कितनी मर्तबा उनसे कुरान और हदीस की बातें करी है। बच्चे बैठे हुए हैं, कितनी मर्तबा उनसे दीन की बातें करी, उनसे ईमान की बातें की, कितनी मर्तबा तुमने उनको नमाज सिखाने की, दुरूद सिखाने की और इस तरीके की चीजों की बातें करी। हमारी बातें भी अजीब होती हैं। स्कूल से आ रहे हैं तो स्कूल की बातें, स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की बातें, शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बाजार की बातें, बाजार से आ रहे हैं तो बाजार की बातें, जहां से आ रहे हैं वैसी ही बातें करते हुए आते हैं। कितनी मर्तबा आपने कोशिश की है कि लाओ कुछ दीन की बातें भी सिखा ली जाए। सवारी पर बैठे हुए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन के ईमान की बातें सिखा रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि जिस वक्त आपको मौका मिले अपने बच्चों को सिखाने का, आप सिखाइए उनको, कोई मौका हाथ से जाने मत दीजिए। ये मौका था, प्यारे नबी ने उनको सिखाया। क्या फरमाया? इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का, ओ मेरे बच्चे तू अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। आज दुनिया के अंदर देखो मुसलमान कितने परेशान हैं। हर इलाके के मुसलमान परेशान हैं। दुनिया के अंदर कोई खित्ता ऐसा नहीं है कि जहां पर मुसलमान परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह के दीन की हिफाजत नहीं की। हम अल्लाह के दीन की हिफाजत नहीं कर रहे। शर्त है यहाँ पर, इहफज़िल्लाह, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, याहफ़ज़का, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हमने वो शर्त छोड़ दी, हमने दीन की बातें छोड़ दी, दीन की हिफाजत छोड़ दी, दीन पर चलना छोड़ दिया, दीन को मानना छोड़ दिया, दीन की बातों को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत करना छोड़ दिया। इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का, अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर आपने फरमाया, ओ मेरे बच्चे इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह, जब तुम सवाल करना तो अल्लाह ही से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद मांगना तो अल्लाह ताला ही से मदद मांगना। ये है अकीदा, ये है ईमान, इसको कहते हैं अकीदे की हिफाजत। के सवाल करो तो अल्लाह से करो, जब हाथ उठाओ तो अल्लाह के सामने उठाओ, जब मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो। इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब तुम दुआ करो, जब तुम मदद मांगो तो अल्लाह ताला ही से मदद मांगो। हमारे यहाँ देखो अच्छे खासे मुसलमान, हाजी नमाजी मुसलमान, घरों के हाल देखो, बच्चों के हाथों में तावीज बंधे हुए हैं। ये बुखार से हिफाजत करने का, ये सर के दर्द से बचाने का। बचाएगा कौन? अल्लाह ताला मदद करने वाला, अल्लाह ताला बचाने वाला। आज हमारे ईमान का और अकीदे का यह हाल हो गया है मेरे भाइयों। फरमाया और अकीदा सिखा रहे हैं और दीन बता रहे हैं। फरमाया, ओ मेरे बच्चे इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, जब तुम मांगो तो अल्लाह ताला से मांगो, और जब तुम मदद चाहो तो अल्लाह ताला ही से मदद चाहो। फिर आपने फरमाया
वालम अन्नल उम्मता लविज्तमात ला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लका। अगर सारी कायनात मिल जाए और तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, अगर सारी कायनात मिलकर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे, ओ मेरे बच्चे, हाँ तुम्हें सिर्फ उतना ही फायदा पहुंचेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है। और अगर सारी कायनात मिल जाए, तुम्हारा नुकसान करना चाहे, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, फरमाया तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु अलैका, मगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में जितना नुकसान लिख दिया है, सारी कायनात मिलकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में फायदा लिख दिया और अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारी किस्मत में नुकसान लिख दिया है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकती। किसको बता रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बोलो मेरे भाइयों, छोटे से किसको? छोटे से बच्चे को। अभी से सीखेगा, सारी जिंदगी याद रखेगा, अभी से सीखेगा, सारी जिंदगी इसका काम आएगा। आज हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाना खत्म कर दिया, ये सिखाना बंद कर दिया, दीन सिखाना, ईमान सिखाना, अकीदा सिखाना, उनके अकीदे को ठीक करने वाली बातें सिखाना, हमने ये सब छोड़ दिया। पहले तो हम बताते नहीं, हम सिखाते नहीं, और फिर दूसरा हम ऐसे स्कूलों में पढ़ाते भी नहीं जहां पर ये सब सिखाया जाता हो, ये सब बताया जाता हो। कौन सिखाएगा? आप बताते नहीं हो। पढ़ने भी ऐसे स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर भेजते नहीं हो। भेजा कहां पढ़ने के लिए? जहां इसकी उल्टा सारी बातें बताई जाती हैं, इसके खिलाफ सारी बातें बताई जाती हैं। यही बच्चा जब आगे बढ़ के बड़ा होगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, बोलो इसके पास में कौन सा दीन होगा, कौन सा ईमान होगा, कौन से अकीदे की हिफाजत करेगा, कौन से दीन और ईमान की हिफाजत करने वाला होगा? मेरे भाई, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबसे बड़ा फितना कौन सा है? शिर्क का फितना है। इससे बचना है, अपने आप को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है। एक आध चीज और बताता हूं, फिर दूसरी चीज बताऊंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत इकरामा। मक्का फतह हो गया, ये डर की वजह से भाग कर चले गए कि अल्लाह के नबी ने अगर पकड़ लिया तो हो सकता है कि मेरी गर्दन मार दी जाए। मैंने सारी जिंदगी नबी को, नबी के साथियों को परेशान किया है, तकलीफें दी हैं, सताया है। भाग गए मक्का से, ईमान नहीं लाए थे उस वक्त, भाग गए और कहां पहुंचे? समंदर के किनारे पहुंचे। एक कश्ती में बैठ गए कि इसमें बैठ जाते हैं और हबशा चले जाते हैं, मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। मक्का फतह हो चुका है, अब कहां जाएं? कश्ती में बैठे, कश्ती लेकर चली इनको और सवारियों को, जो सवारियां थी। कश्ती आगे पहुंची, थोड़ी दूर पहुंची थी, आगे पहुंची थी पानी में, पानी के अंदर तूफान आ गया, समंदर के अंदर तूफान आ गया। कश्ती डावाडोल होने लगी, कश्ती हिलने लगी। जब कश्ती हिलने लगी तो कश्ती चलाने वाले मल्लाह ने कहा, कश्ती चलाने वाले मल्लाह ने और जो लोग उसके अंदर बैठे हुए थे, बूढ़े बुजुर्ग, उन सारे लोगों ने मिलकर कहा कि ऐ लोगों, इस वक्त तुम्हारी कश्ती को, तुम्हारी जान को, तुम्हारी कश्ती की कोई हिफाजत कर सकता है, तुम्हारी जान की अगर कोई हिफाजत कर सकता है तो वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है। उस अल्लाह को पुकारो, खुलूस के साथ पुकारो, अल्लाह को सच्चे दिल से पुकारो, वही तुम्हारी हिफाजत करेगा, वही तुम्हारी जान बचाएगा। अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था, हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि ये क्या मामला है, हम खुशकी पर हो, जब पानी के बाहर हो तो हम अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारे, और जब पानी में फंसे तो हम अल्लाह को पुकारे, ऐसा कैसे हो सकता है? फौरन दिमाग में आया कि यही तो हमारे नबी कहा करते थे कि अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो। ये भी तो यही कह रहे हैं, और हम 20 साल से इसी बात पे लड़ते चले आ रहे हैं, हमारा झगड़ा ही यही था। नबी कहते थे सिर्फ अल्लाह को पुकारो, हम कहते थे दूसरों को पुकारो, लेकिन आज पता चला कि बचाने वाला हकीकत में तो अल्लाह ताला ही है, हिफाजत करने वाला तो अल्लाह ताला ही है। और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करते हैं और दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तूने जिंदगी बचा ली मेरी, अगर तूने मेरी जिंदगी बचा ली तो मैं अब हबशा नहीं जाऊंगा, बल्कि लौट कर मक्का जाऊंगा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जाके इस्लाम कबूल कर लूंगा।